मध्य प्रदेश में रेल यात्रा के लिए आने वाला समय बेहतर होने वाला है क्योंकि रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 3 नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के शहर सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इससे जहां व्यावसायिक लोगों को फायदा होगा, वहीं विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में 3 नई ट्रेन चलाने का रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है। इनमें पहली ट्रेन रीवा से पुणे के लिए बीच चलाई जाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि पुणे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हब है। रीवा से सतना, जबलपुर और इटारसी होते हुए पुणे तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही थी। अब इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। टाइम टेबल भी बन गया है। अगले 2 महीने में तीनों नई ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं और रेल नेटवर्क के विस्तार को गति प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को निरंतर सौगातें मिल रही हैं। इसी कड़ी में रतलाम नागदा के बीच रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के रूप में प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। गुरुवार को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना से एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस अवसर पर रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि रतलाम से नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति मिल गई है। इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश को जल्द ही 3 नई ट्रेनों की सौगात दिए जाने की भी घोषणा की। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारा लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा, सतना, जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की अधूरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे बना रहे। लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। ने कह दिया खजुराहो बनारस वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सिमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। इस पे काम हो गया, इसी प्रकार से उस पे काम हो गया हमारे। बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको सब ध्यान में है। मैं एक अच्छी सौगात देने के लिए पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा